Dear students, a very good shiny morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Today in this morning I would like to introduce the first chapter and new chapter also, and that's name is Poonam's Day Out. You know, this is the new session for us, and in this session I will facilitate the subject EVS, Environmental Science and Environmental Studies with you. I will share my experience, I will share my knowledge with you in this session with the book Looking Around, and I hope you have already purchased the book from market, and that's name is Looking Around. From the name Looking Around, you can get the idea about the gist of the EVS and what is the importance of EVS. So you will learn many things from this book. And the first chapter, here you can see the Poonam's Day Out. And why day out? When we are in our home, that time we are very limited. जब हम अपने घर में सीमित रहते हैं, घर में हम छुपे रहते हैं, घुसे रहते हैं, हर समय कहीं बाहर निकल ही नहीं जाते हैं, कहीं जाते ही नहीं, कुछ चीज़ देखते ही नहीं, तो हमारे नॉलेज भी, हमारे एक्सपीरियंस भी बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं. तो बाहर हमारे आसपास देश को देखना, समाज को देखना, लोगों को देखना, जीव जंतु, जानवर, पक्षी, सारे हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको देखना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको परखना, उससे सीखना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. अगर हम अपने घर में रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, कुछ चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर हटते जाते हैं, और हम प्रकृति से जो सीख मिलती है उससे हम कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, और हम अपने जीवन को अच्छा से जी नहीं सकते हैं. सो दिस चैप्टर्स नेम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पूनम्स डे आउट. तो ऑल द चैप्टर आप देखे होंगे, आप जब क्लास 2 में थे उस समय भी देखे होंगे कि अब सारे चैप्टर्स में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. इस चैप्टर में भी हम काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे. मुझे पता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर तक स्टडी करते हैं, उसके बाद अभी तो स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो आप होमवर्क वगैरह करने के बाद आप बहुत सारे फ्री टाइम आपके पास है, आप अपने आसपास की जो बगीचा है, पार्क हो, छोटा सा गार्डन हो, आप अगर गांव में हैं तो आप पेड़ पौधे जहां ज़्यादा हो, कहीं नदी है आपके आसपास, तो गंगा जी हैं, आप बहुत ही नसीब वाले हैं कि आपको इतना बड़ा एक बहुत ही अच्छा नदी आपके बगल में है, तो आप इससे भी इसके रूबरू हो सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में. तो आप अपने घर से जब भी निकलते हो तो अपने आसपास आपको पेड़ पौधे दिखाई देती है, आपको पक्षी, आपको चिड़ियाँ, आपको चिट्टी, मेंढक, सांप, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के कीड़े मकोड़े आप देखते हैं, और आप उससे भी सीखते हैं. आप अपने आसपास काफ़ी चीज़ों को देखते हैं. आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे, जब भी आप घर से निकलते हो, आप अगर एक एक करके ऑब्ज़र्व करोगे, आप क्या देख रहे हो, आप क्या क्या चीज़ों के फ्रेग्रेंस को फील कर रहे हो, आप क्या क्या चीज़ों की आवाज़ को सुन रहे हो, तो आप अपने आसपास के प्रकृति, अपने आसपास में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको आप महसूस कर सकते हो. सो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि कैसे पूनम के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ. माँ, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे. जबकि आप अभी अपने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट भी करोगे तो वो स्कूल आपको नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अभी फिर से सस्पेंड कर दिया गया है 11 तारीख तक, और इसीलिए हम ऑनलाइन के माध्यम से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. नहीं तो हम क्लास में होते और क्लास में हम इस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. तो पूनम ने उनकी मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे. ये प्लीज़ वर्ड जो है, जहाँ भी इस प्लीज़ वर्ड को हम यूज़ करते हैं वहाँ रिक्वेस्ट के सेंस आ जाते हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमें स्कूल जाने दीजिए. आई हैव बीन एट होम फॉर द फर्स्ट 2 days. मैं 2 दिन से घर में हूँ. तो जो स्कूल या फिर पार्क, प्लेग्राउंड में नहीं जा पाते हैं, उस बच्चे को बहुत ही बोर फील होता है, अकेले घर में घुटन जैसे महसूस होते हैं, लगता है कि सांस लेने के लिए परेशानी हो रही है.
तो आई एम गेटिंग बोर्ड सेड पूनम, पूनम भी बोर्ड हो रही थी, पूनम भी बहुत बोर फील कर रही थी। बट यू स्टिल हैव फीवर, उनकी मम्मी ने बोला आपको अभी भी बुखार है, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। मम्मी ने क्या बोला कि अब ये घर से बाहर तक निकलो और जाकर के जो खटिया है, चारपहिया आप बोलते हो यहाँ लोकल में, तो उसके ऊपर सो जाओ। रिप्लाइड मतलब होता है जवाब में मम्मी ने कहा। पूनम फेल एस्लीप ऑन द कॉट, सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, वो खटिया के ऊपर सो गई आसमान के तरफ देखते हुए। और बहुत ही मज़ा आता है खुले आसमान को देखते हुए। आप अगर खटिया में सोए हुए इस एक्सपीरियंस को अगर फील कर रहे हो तो आपको ज़बरदस्त लगेगा। मैं भी अपने बचपन में शाम को, स्पेशली शाम होने के बाद, स्पेशली समर के समय एग्ज़ाम वगैरह सारा चीज़ ख़त्म हो जाता था, बहुत फ्री महसूस होता था। उस समय मैं अपने आंगन में खटिया लेकर के सोते हुए मैं आसमान की तरफ देखता था और सितारे, चांद की जो मूवमेंट देखने को मिलती है, वो बादल एक तरफ से दूसरे तरफ की तरफ जाते हुए, और उससे लगता है कि चांद भी चल रही है, चांद भी चल रहा है एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। आप भी इस तरह से महसूस कर सकते हैं। तो पूनम जब कॉट में सोए हुए इस सारे एक्सपीरियंस को वो महसूस कर रहे थे, तो उसके साथ क्या हुआ, समथिंग फेल ऑन हर फेस, उसके मुंह में कुछ ड्रॉपलेट्स गिरा। पूनम वॉक ऑफ एट वंस एंड टास्ट हर चेक, उन्होंने गाल को छुआ, बहुत ही अजीब सा लगा उसको। आपके साथ भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ होगा, शायद आप शेयर नहीं किए होंगे किसी के साथ, लेकिन होता ही है, क्योंकि हमारे ये प्रकृति के अंग है, प्रकृति के पार्ट है, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते ही हैं। समथिंग फेल ऑन हर फेस, उसके फेस के ऊपर कुछ गिरा। पूनम वॉक ऑफ एट वंस, साथ ही साथ वो जाग गई। एंड टच्ड हर चीक, उन्होंने उनके गाल को स्पर्श किया। ओह नो, हुज मिस्चिफ इज दिस, है ना, उसको अजीब सा लगा। इज इट द क्रोज और द पिजन्स, ये कबूतर की है या क्रो मतलब कौवा की है। इट सिम्स इट इज़ द क्रोज, ये कौवा की हो सकती है। तो ये ड्रॉपलेट्स को अजीब सा महसूस हुआ। आप देख सकते हैं, आप जब भी घर से निकलते हैं तो तरह तरह के जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े, पतंग आपको देखने को मिलती है। आप उसके मूवमेंट को, आप उसके बिहेवियर को नोट करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उससे सीखते हैं। तो मैं आज के लिए यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा घर से निकलें और निकलते ही आपके बागीचा में जाएं, या फिर आप जहाँ थोड़ा पेड़ पौधे हैं, जहाँ कुछ जानवर पक्षी आपको देखने को मिल जाती हैं, वहाँ आप जाएं और जा कर के आप इसको नोट डाउन करें कि आप आज क्या क्या देखे हों। तो आज के लिए आपका यही काम है कि आप थोड़ा सा डे आउट करोगे, आप बाहर निकलोगे, बाहर निकलते आप जो जो चीज़ को देखोगे उसको राइट डाउन आपके डायरी में लिखोगे, आपके कॉपी में लिखोगे, और क्या क्या उसका मूवमेंट देखोगे, उसके बारे में आप लिखोगे कि आप क्या क्या पक्षी देखे हो, क्या क्या जानवर देखे हो, क्या क्या कीड़े मकोड़े देखे हो। उसको आप अपने तरीके से लिख करके ग्रुप में भेजेंगे कि आप आपका डे आउट में आप जब घर से निकले हो तो आप क्या क्या ऑब्जर्व किए हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम फिर से मिलेंगे और आगे की जो सब टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।